ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। आज लगभग सभी समाचार पत्रों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का समाचार सचित्र छपा है। एक समाचार में दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल, मतदाताओं ने 70 में से 48 सीट देकर मोदी की गारंटी पर किया विश्वास। मोदी की गारंटी है, मैं संवारूंगा दिल्ली और अनेक जन कल्याणकारी घोषणाएं। महिला दिवस से पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने का ऐलान। आयकर में राहत व केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा। 6 माह पूर्व से ही झुग्गी झोंपड़ियों में भाजपा नेताओं का जनसंपर्क अभियान। आप सरकार के भ्रष्टाचारों को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रही भाजपा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जिले के कीरी सेक्टर में भारतीय सेना के गश्ती दल को निशाना बनाकर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर अलर्ट जारी कर दिया है। वायुसेना ने शनिवार को कारगिल और श्रीनगर के बीच फंसे 24 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया। एक अधिकारी ने बताया कि AAN 32 कारगिल कोरियर सेवा ने 12 यात्रियों को निकालकर श्रीनगर लाया गया। वाहनों पर हथियारों के स्टिकर मिले या फिर गाड़ी में हॉकी डंडे बेसबॉल रखे मिले तो अब कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस ने ऐसा करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है। पुलिस का मानना है कि इससे गैंग कल्चर विकसित हो रहा है। बावेवाली माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है, जिसे अप्रैल माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में 40% काम शेष है। 10 करोड़ रुपए की लागत से काम करवाया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव पूर्व मंत्री अजय कुमार सडोत्रा ने मिश्रीवाला में आयोजित शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा को रवाना करने के दौरान उन्होंने कहा कि समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए भाईचारा जरूरी है। कंडी के जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने 7 जल जीवन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इससे कंडी क्षेत्र के 10 गांवों को होगा लाभ। भारतीय रेलवे नेटवर्क में जनवरी 2025 तक चेयर कार कोच वाली कुल 136 वंदे भारत ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही हैं। बेहतरीन सफर से यात्रियों में बड़ा ट्रेन का आकर्षण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों में लगभग 100% सीटें भरी रहती हैं। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग के मुख्य बाजार में शनिवार को हुए एक भीषण अग्निकांड में लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकान और एक होटल जल गया, जिससे करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई है। कई दुकानों को आंशिक क्षति पहुंची। घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को महाशिवरात्रि से पहले शिवखोड़ी में बढ़ाई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। 25 से 27 फरवरी तक मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव के सुचारू संचालन के लिए सभी सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद रजनी। आज दोपहर 2 बजे साहित्य एवं संस्कृति कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़ी कबीला सम्मान समारोह 2025 का आयोजन MCA हॉल जम्मू यूनिवर्सिटी में होगा। प्रदेश में 11, 13, 15 और 17 फरवरी को बिजली के जरूरी रखरखाव कार्य के कारण आपूर्ति बाधित रहेगी। तमाम शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों से लड़कर जीवन में सफलता हासिल करने वाले विशेष खिलाड़ियों और नायकों की सफलता प्रदेश के स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में इन नायकों की जीवनी को शामिल कर रहे हैं। पैरा तीरंदाज राकेश और क्रिकेटर आमिर को भी पढ़ेंगे स्कूली बच्चे। शीतल देवी की सफलता की कहानी को 5वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वसंत उत्सव में इंफा के विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों से छोड़ी छाप। कार्यक्रम में डॉक्टर रोशनी शर्मा की पुस्तक का किया गया विमोचन। प्रिंसिपल ने कहा, प्रतिभाओं को अच्छा कलाकार बनाना उद्देश्य है। रुख करते हैं खेल खबरों का।
कप्तान रोहित की फॉर्म पर रहेंगी निगाहें। भारत के पास श्रृंखला जीतने का मौका। भारत और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे वनडे मैच में पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म पर सभी की निगाहें रहेंगी। सीरीज में 1-0 से आगे मेजबान भारत। ये मैच आज कटक में दोपहर 1:30 से खेला जाएगा, जिसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतना ही नहीं बल्कि 28 फरवरी को दुबई में चिर प्रतिद्वंदी भारत को हराना वास्तविक चुनौती होगी। शरीफ ने नए सिरे से तैयार किए गए गद्दाफी स्टेडियम के समारोह के दौरान कहा कि भारत के खिलाफ उनके खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ओडिशा के उभरते हुए धावक अनिमेश कुजूर ने कल राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स प्रतिभाओं के शुरुआती दिन अनुभवी धावकों की मौजूदगी में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में खेलों के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 38वें उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में जम्मू के बड़याल ब्रह्मणा के आशीष मुवाल ने ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता। आशीष नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक विजेता हैं। एक खबर फुटबॉल जगत से। अंतिम क्षणों के गोल से जीता मैनचेस्टर यूनाइटेड। लीसेस्टर को 2-1 से हराकर एफए कप के अंतिम 16 में प्रवेश। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अब से अगले 3 दिन तक घाटी समेत जम्मू में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। कल का अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:12 पर होगा और कल सूर्योदय 7:20 पर होगा। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। मलमूत्र असामान्य होना, किसी जख्म का न भरना, शरीर के किसी भी हिस्से से अनियमित रक्तस्राव होना, बेवजह वजन घटना, स्तनों में या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन या गिल्टी होना, शरीर के